तो प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें दो चर रैखिक समीकरण बताने जा रहे हैं। ये इसमें क्लास 9th भी हो जाएगी और तुम्हारी 10th भी हो जाएगी। छोटी क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं इसको। ये हमारा दो चर रैखिक समीकरण। इनकी रैखिक समीकरण को हल करने की नंबर 1 विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि नंबर 2 होती है विलोपन विधि। नंबर 3 होती है वज्र गुणन विधि। नंबर 4 होती है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि और नंबर 5 होती है हमारी आव्यूह विधि। आव्यूह विधि हम इन विधियों का प्रयोग 9 और 10th में करते हैं। पहले इन 3 विधियों का प्रयोग हम करते हैं 8th में और इन 4 विधियों का प्रयोग करते हैं हम 9th और 10th में। लेकिन इस विधि का प्रयोग करते हैं हम 12th में। इस विधि का प्रयोग करते हैं हम 12th में। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी विधि आएंगी। कुछ विधि हटा भी दी गई हैं। तो अभी फिलहाल हमारे लिए हमारा काम हो जाएगा यहाँ तक, जो कि हम 9th और 10th में करेंगे। यहाँ तक हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, हमें अभी यही करनी है, इसको नहीं करना है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है x + y = 3, जो कि हमारा समीकरण 1। दूसरा क्वेश्चन है x - y = 1। हम बता रहे थे सबसे पहले इसको विलोपन विधि से। विलोपन विधि से ओके। विलोपन विधि का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त करना, विलुप्त करने का मतलब खत्म करना। खत्म करना। अब इसको खत्म कैसे करेंगे? हम खत्म करेंगे जैसे हमारा कोई भाई है प्लस का, किसी का साइन नहीं होता, प्लस का माना जाता है, और दूसरा भाई माइनस का है, तो संख्या दोनों बराबर है। माने यहाँ 4 होता है, यहाँ भी 4 होता, तो ये प्लस का है, माइनस का है, तो इससे करके 0 हो गया। इसका मतलब ये विलुप्त, भाई खत्म हो गया, भाई विलुप्त हो गया, तो भाई का हमने विलोपन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ। तो जब हम इन सवालों को करेंगे, इसमें क्या है, हमें x और y को खत्म करना होता है। या तो x को खत्म कर लो या y को खत्म कर लो। खत्म कब होगा? जब हमारा बराबर संख्या हो। x, जैसे ये संख्या है x और ये यहाँ 4y लिखा है, यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब x का गुणांक, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक 1 है, कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, और y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ 4 है। गुणांक का मतलब
उसके आगे कौन सी संख्या लिखी है, एक्स का गुणांक मतलब एक्स कौन सी लिखी है, वाई का गुणांक का मतलब वाई के सामने कौन सी संख्या लिखी है। तो जो संख्या लिखी होती है वो उसी का गुणांक होता है। एक्स के आगे यहाँ एक कोई संख्या नहीं, एक मानेंगे, अर्थात एक्स का गुणांक 1 हो गया। वाई के आगे 4 लिखिए यहाँ, वाई का मतलब वाई का गुणांक 4 हो गया। तो हमें काटने के लिए, खत्म करने के लिए गुणांक बराबर चाहिए। नंबर 2, हम जैसे 5 को हमें 0 करना है, 5 को 0 कब करेंगे, कब हो जाएगा, जब -5 हो। तो +5 और -5 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या मतलब होगा इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिसको भी विलुप्त करना है, जिसको भी खत्म करना है, हमें एक्स को खत्म करना है या वाई को खत्म करना है, उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उसके गुणांक बराबर हो, सामने संख्या लिखी है वो संख्या बराबर हो, और दूसरा साइन भी अलग अलग होने चाहिए। साइन अलग अलग होंगे तभी हम इसको 0 कर सकते हैं। हम यहाँ 5x - 5x बराबर ये भी 0 हो जाएगा करके, ठीक है। तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो गुणांक बराबर होना चाहिए, दूसरा साइन भी अलग अलग होने चाहिए, एक प्लस का दूसरा माइनस का होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ x का गुणांक भी 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, मतलब दोनों गुणांक बराबर है, लेकिन साइन दोनों के एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। y भी देखते हैं, y के गुणांक दोनों के बराबर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। जो हमारी ये कंडीशन थी, गुणांक बराबर हो गए, और साइन भी दोनों के अलग अलग है, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, ठीक है। एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे इसके नीचे, और ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। जब प्लस का एक्स वाई और माइनस का वाई, गुणांक दोनों बराबर है, 0 हो गया। ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो सामने इसकी 1 मान के इसका हम 1 मानेंगे, क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये तो करके 0 हो गया। 0 पर ही लिखेंगे, 3 और 1 यहां भी जोड़ देंगे इसको 4। अब 2x = 4 है, तो x = क्या हो जाएगा, 4/2, 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम, तो x का मान आ गया हमारा 2। क्लियर हो गया। अब हमें y का मान निकालना है। अब ये जो x का मान आया है, इस x के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जिस भी हम समीकरण में मान लगा रहे हैं उस समीकरण को दोबारा लिख लो। तो समीकरण 1 में मान लगा रहे हैं x का, और समीकरण 1 को यहाँ पुनः लिख लो, x + y = 3। अब x के स्थान पर हमें 2 लगाना है, क्या लगा देंगे, 2 + y = 3, और 2 को यहाँ से राइट में लाएंगे। जब कोई संख्या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाती है, साइन चेंज हो जाता है। जिस संख्या प्लस की है, यहाँ से राइट में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y = 3 - 2 = 1, y हो गया हमारा 1। तो यहाँ x = आ गया हमारा 2 और y हो गया हमारा 1। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे में जल्दी से समीकरण दे रखा है x + y = 3 और दूसरा x - y = 1। हमें विलोपन का मतलब विलुप्त करना, विलोपन का मतलब विलुप्त करना या समाप्त करना, खत्म करना। दोनों में से एक को खत्म करना है। खत्म वही होगा जिसके गुणांक बराबर है। गुणांक का मतलब संख्या जो आगे लिखी होती है उसका गुणांक होती है। जैसे यहाँ x का कोई संख्या 1 मानेंगे तो x का गुणांक 1 हो गया, y का 4 लिखा है तो y का गुणांक 4 हो गया। अर्थात गुणांक बराबर हो और साइन दोनों के अलग अलग हो। जैसे प्लस के 5 में माइनस के 5, ये दोनों कट के 0 हो गया। ऐसे 5x माइनस के 5x कट के 0 हो गया। तो साइन अलग अलग होने चाहिए और गुणांक भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखो y में साइन भी दोनों अलग अलग है, प्लस माइनस है, और गुणांक भी दोनों के बराबर है। तो हमने इसको काट दिया, 2x इसको जोड़ दिया, 4x = 4/2 = 2 आ गया। x = 2 हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम दोनों समीकरणों से किसी में भी लगा सकते हैं। ये नहीं कि हम 1 में ही लगाएं या 2 में लगाएं, लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि जिस समीकरण में संख्या छोटी छोटी है उसमें मान लगाना है। बड़ी वाली संख्याओं में मान नहीं लगाना, क्योंकि बड़ा वाली संख्या में मान लगाएंगे तो गुणा ज्यादा आएगा, घटाव भी ज्यादा आएगा, भाग देने में दिक्कत आएगी। तो जिस समीकरण में संख्या छोटी छोटी है उसे मान लगाएंगे। लेकिन यहाँ 3 1 में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हमने x का मान समीकरण 1 में रखने पर लगा दिया,
एक्स प्लस वाई जिसमें लगा रहे हैं उस समीकरण को दोबारा लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू है हमारा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू इसको ट्रांसफर किया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 आ गया। इनको हम दोबारा लिख देंगे यहाँ, ये हो गया हमारा ये आंसर, वाई इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इनमें यही ध्यान रखना है कि गुणांक बराबर होना चाहिए। एक्स के आगे जो हमें अगर एक्स को काटना है तो एक्स के आगे दोनों एक्सों के आगे साइन बराबर होना चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए। अगर बाई को काटना है तो बाई के सामने संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए और बाई के साइन भी अलग अलग होनी चाहिए, तभी कटेगा। नहीं है तो बराबर करते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 है, नंबर 2 क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 था। कहने का मतलब x वाई संख्या हमारी लेफ्ट साइड में थी और ये संख्या जिसमें x न तो x है न y है, सिर्फ अचर पद है, वो भी कांस्टेंट है, वो संख्या हमारी थी राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये एक्स वाई संख्या, एक्स और वाई दोनों संख्याएं लेफ्ट साइड में थी और अचर पद हमारा राइट साइड में था। इस तरह से होना चाहिए समीकरण में। अगर इस तरह से नहीं है तो हमको इस तरह से समीकरण बनाना पड़ता है। जैसे पहले समीकरण में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये तो ठीक है, समीकरण एक नाम दे दिया हमने इसको। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, मतलब कॉन्स्टेंट भी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में सिर्फ 0 है। तो हम कांस्टेंट को राइट में ट्रांसफर करेंगे, तब जाके हम इस समीकरण को नाम देंगे नंबर 2 समीकरण। उससे पहले हम इसको नाम नहीं देंगे। जैसे बुक में लिखा है उसने हमने लिख लिया, पहले समीकरण को नाम दे दिया, दूसरे को जैसे लिखा है बुक में ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये -1 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ एक्स वाई लेफ्ट में हो गई और ये अचर पद राइट में हो गया, एक्स वाई लेफ्ट में हो गई और ये अचर पद राइट में हो गया। क्लियर हो गया। अब लेंगे हम समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ये जो लिखते हैं 1 और 2, इसको रोमन में लिखा करो समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 लिख लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 1 हो गया, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 समीकरण सेकंड हो गया। अब देखो वाई के गुणांक बराबर है या एक्स के गुणांक भी बराबर है, लेकिन एक्स के साइन एक जैसे हैं। यहाँ वाई के गुणांक बराबर है लेकिन वाई के जो साइन है वो दोनों के अलग अलग है। अलग अलग है, उनको अलग अलग ही चाहिए, या अलग अलग होगा तभी तो कटेगा। तो हमें अलग अलग है पहले से ही, तो हमें कुछ नहीं करना, कोएफिशिएंट बराबर है तो सीधा इसको काट देंगे ऐसे। ये क्या हो गया, 2x इक्वल टू 4 1 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5/2, या तो उसको यही छोड़ दो 5/2 या भाग कर दो, क्या हो जाएगा 2.5। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में लगा दो, सेकंड लगा दो, समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड द्वारा लिख लो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। एक्स का मान है 2.5 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको इधर जाएगा 2.5, तो प्लस का है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 2.5, तो माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 1.5 बचा। अब जैसे हम 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 में पॉइंट नहीं है इस वजह से पॉइंट यहाँ मानेंगे और 0 लगा लेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का 5.1 फिर हो गया 1.5 बचा। अब देखो ये माइनस का लगाया वाई के आगे, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर हो गया हमारा 1.5। ठीक है, वाई बराबर हो गया 1.5, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2.5 और y इक्वल टू
1.5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें आंसर चेक करना बताएंगे कि आंसर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि हमें बुक में आंसर दे नहीं रखा होता, बुक में दे रखा होता है, लेकिन जैसे हम बोर्ड एग्जाम में करते हैं या वैसे करते हैं, क्लास होमवर्क करते हैं, तो या हमारा एग्जाम टेस्ट होता है, तो वहां तो हमें आंसर शीट होती नहीं है। हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारा आंसर सही है, हमने सही किया है, तो हम आंसर चेक करना बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अभी तुम ऐसे इसको समझो। उम्मीद है समझ आ गया होगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और नेक्स्ट है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये समीकरण 2। अब देखो, अभी जो तुमने दो क्वेश्चन किए थे, दोनों क्वेश्चन में हमारे बाई के गुणांक बराबर थे और साइन भी अलग अलग थे, हमने सीधा सीधा काट दिया था। लेकिन यहाँ x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 4 है, या x का गुणांक 1 है या बाई का गुणांक, या बाई का गुणांक 1 है या बाई का गुणांक 3 है। कहने का मतलब यहाँ न तो x का गुणांक बराबर है और न ही बाई का गुणांक बराबर है। अब हमें दोनों में अगर हम x को काटेंगे तो x को बराबर करना पड़ेगा, बाई को काटेंगे तो बाई को बराबर करना पड़ेगा, मतलब दोनों में हमें बराबर करना पड़ेगा। काम एक हो गया। नंबर दूसरा काम देखो क्या है, यहाँ हमारे दोनों साइन एक जैसे हैं। अगर हम x को बराबर करके x को खत्म करते हैं तो हमें x का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। लेकिन बाई में क्या है, बाई में हमने गुणांक बराबर कर लिए गुणा करके, लेकिन साइन दोनों हमारे अलग अलग हैं। तो बाई को अगर हम खत्म करते हैं तो बाई में साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइन पहले से ही अलग अलग है। तो इसमें तो हमें दो काम करने पड़ रहे हैं, गुणा भी करना पड़ रहा है और बराबर करने के लिए, और साइन भी बदलने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ रहा है, यहाँ हमें सिर्फ बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करने। तो इसमें दो काम, एक काम करना पड़ रहा है बाई के लिए और एक्स के लिए दो काम करने पड़ रहे हैं। इसलिए अब काम वो करेंगे जिसमें हमें काम कम से कम करना पड़े। कम से कम का मतलब हम बाई को बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करते हैं, बराबर ऐसे करेंगे, यहाँ 1 है, कोई साइन संख्या नहीं आगे 1 मानते हैं, और यहाँ 3 है, हम 1 और 3 का निकालेंगे एलसीएम। तुम्हारा 3 आ गया। हमें जिसको भी बराबर करना होता है उन दोनों संख्याओं के आगे जो संख्या लिखी होती है उनका हम निकालते हैं एलसीएम सबसे पहले। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हमने इसका एलसीएम निकाला, 3 आ गया। तो 3, 1 का इसका भाग करेंगे हम, इसमें जैसे हम भिन्न सॉल्व करते हैं उसी तरीके से 1 का इसका 1 का भाग करेंगे 3 में, तो 3 आएगा, अर्थात यहाँ हमें 3 का गुणा करना है। यहाँ 1 का भाग करेंगे इस 3 में एलसीएम में, तो 3 बढ़ जाएगा, इसका मतलब 3 का गुणा करना है। कहने का मतलब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3x माइनस 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3x, 3 बाई बराबर 5 का गुणा करेंगे, मतलब पूरे समीकरण हमने 3 का गुणा करना है, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बाई और 3 पंजे 15 है। ये होगा समीकरण 1। समीकरण 2 को हम ऐसे लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 4x प्लस के 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन हो गया सेकंड। अब इन दोनों के गुणांक बराबर हो गए, ये -3 ये +3, गुणांक बराबर है, साइन भी अलग अलग है, तो हम इसको काट देंगे, करके जी हो जाएगा। ये तो ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 15 और 6 21, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 21 और 7 7 1 का 7 क्या 21, x बराबर 3। अब x का मान दोनों समीकरणों में किसी में लगा सकते हो। मैंने कहा था जिस समीकरण में संख्या छोटी छोटी हो उसमें हम x का मान लगाएंगे ताकि गलती ना हो। और यहाँ संख्या देखो छोटी है, यहाँ संख्या बड़ी है, यहाँ 4x 3y और 6 है,
यहाँ x बाई और 5 है, इसीलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे x माइनस बाई इक्वल टू 5, x को 3 लगाना है तो यहाँ x में 3 लगाएंगे, 3 माइनस बाई इक्वल टू 5, तो माइनस के बाई इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस के बाई इक्वल टू 2, यहाँ से बाई हटाएंगे, माइनस साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के 2, या माइनस का माइनस 1 का दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये तो +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। हमारा ये हो गया आंसर, x इक्वल टू आ गया हमारा 3 और y इक्वल टू आया हमारा -2, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे नहीं आया, ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा बता रहा हूं उसको, पहले वाले क्वेश्चनों में हमने x को काटा, y को काटा था, लेकिन y के गुणांक बराबर थे पहले से ही और साइन भी दोनों के अलग अलग थे, तो न तो हमें गुणांक बराबर करने पड़े और ना ही हमें साइन बदलने पड़े। हमने सीधा उसको काट दिया था, लेकिन यहाँ क्या है, साइन तो अलग अलग है लेकिन न तो y बराबर है और ना ही x बराबर है। अगर हम x को बराबर करते हैं तो बराबर भी करना पड़ेगा और साइन भी बदलने पड़ेंगे, दो काम हो गए, एक तो बराबर करना और दूसरा साइन चेंज करना। लेकिन y में हमें सिर्फ y को बराबर करना है, साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि पहले से साइन चेंज है हमारे, तो इसमें काम एक करना पड़ा, इसीलिए हम इसको बराबर करेंगे y को, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ 1 है या 3 है, तो यहाँ 3 कब होगा, जब हम 1 में 3 का गुणा कर देंगे, या 1 और 3 का एलसीएम निकाल लो, 3 आएगा, तो जो एलसीएम आता है हम उसका करेंगे। 1 का भाग करेंगे, इसमें 3 में 3 बार जाएगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जितनी बार भाग जाता है उसका ही गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे पूरे समीकरण करेंगे, ऐसे नहीं कि हम आधे में कर दिया आधे में नहीं किया, ऐसे नहीं करना, गुणा करना है पूरे में करना है, नहीं तो बड़ा मानेगा। ठीक है, दावत खा रहे हैं हम लोग सब, और माना 4 आदमियों को दे दें 2 तरह की मिठाई 2 तरह की सब्जी, और 1 आदमी को दें सिर्फ 1 तरह की सब्जी और 1 की मिठाई, तो वो बड़ा नहीं मानेगा। इसलिए सबको बराबर करना है, जो भी देना है सबको बराबर देना है। उसी तरीके से जब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण में हमको गुणा करना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने यहाँ कर दिया यहाँ नहीं किया, गलत हो जाएगा, बुरा नहीं मानेगा, आंसर गलत आएगा। आंसर गलत आने का मतलब ही बड़ा हो गया। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर हमने 3x माइनस 3y और 5 दिया 15, और समीकरण 2 हमने सेम लिख दिया, ये माइनस के 3y ये प्लस के 3y कट गया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, x बराबर 7 नीचे आ गया, कट गया 7 से 21 3 बार। अब x का मान आ गया, y का मान निकालना है, जिस समीकरण में संख्या छोटी छोटी है कम है उसमें मान लगाएंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को द्वारा लिख दिया, x के स्थान पर 3 लगा दिया, ट्रांसफर किया तो माइनस y बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से माइनस हटाना है, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें याद होगा प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस ये माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस ये माइनस होता है। कहने का मतलब हम गुणा कर रहे हैं और दोनों संख्याओं के साइन एक जैसे हैं तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों संख्याओं के साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा। इस वजह से ये माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गया, तो x बराबर 3 हो गया, y बराबर माइनस के 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। लेकिन समझ में जब ही आएगा जब तुम इन क्वेश्चन को अपने आप से करोगे, नहीं करोगे तो वही समझ में नहीं आएगा। रुको सेम इसी तरह से क्वेश्चन और बता रहा हूं, स्लाइड 4 संख्या हमारी x माइनस वाई बराबर 2 और आगे है 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y इक्वल टू 30।
ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें बराबर करना है, तो यहाँ भाई को बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ साइन भी दोनों अलग अलग है, यहाँ साइन दोनों एक जैसे हैं, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ 1 है या 7 है, 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 7 से गुणा करने पर फिर जाएगा 7x माइनस 7y बराबर 7 दूनी 14। समीकरण 1 हो गया, ये हो गया 4x प्लस के 7y बराबर 30। समीकरण 2 हो गया। ये तो कट गया, क्या हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 44। x इक्वल टू 44 बटे 11, 11 44, x इक्वल टू आ गया हमारा 4। अब x का मान जिस समीकरण में संख्या छोटी छोटी है उसमें मान लगाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 1 में संख्या कम है 2 की अपेक्षा, समीकरण 1 में रखने पर द्वारा लिखेंगे समीकरण 1 को x माइनस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ लगा देंगे, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई, इसको ट्रांसफर करेंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 2, और माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों तरफ, या इससे काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वाई इक्वल टू 2, तो हमारा x इक्वल टू आ गया 4 और वाई इक्वल टू आ गया हमारा 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम और भी करोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हमें तुमको ये समीकरण सॉल्व करना सिखाना है, उसके बाद में अन्य विधियों से बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, बद्धकोण विधि, ग्राफी विधि, और उसके बाद में सवाल भी आएंगे जो समीकरण इसमें बनाना होता है। माता पिता की आयु वाले सवाल है, भिन्न वाले सवाल है, वहां में समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद में समीकरण को हल करना होगा। इसीलिए पहले हमको हल करना आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए बिना संकोच के पूछा करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।